आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। प्लास्टिक मांझे का कहर, सिर चटकर बोल रहा है ऋतिक आया करंट, वहीं सुरेश का कटा पैर। मूंग तुलाई में हो रही धांधली को रोकने की मांग, स्वतंत्रता सेनानी भीमा नायक को दी श्रद्धांजलि। नगर परिषद प्रशासन एवं सभापति को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ में दी आहुतियाँ। स्वतंत्रता सेनानी भीमा नायक के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भोजराईबास स्थित रतनलाल नायक के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व पार्षद गणेश मंडावरिया, प्रकाश भार्गव, मुस्तफा शेरसिंह भाटी, नरेंद्र गुर्जर, हंसराज नायक, मनोहर नायक, मोहित बोचीवाल, राहुल सामरिया, सांवरमल जाट, राकेश नायक सहित अनेक गणमान्य जनों ने शहीद भीमा नायक को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर रतनलाल नायक ने भीमा नायक द्वारा देश की आज़ादी में दिए गए योगदान एवं शहादत के बारे में जानकारी दी। 29 दिसंबर को भीमा नायक जो आदिवासी स्वतंत्र सेनानी थे, इनका आज शहीद दिवस मनाया गया है। भीमा नायक मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में जन्मे थे। एक नायक आदिवासी परिवार में पले थे। तब अंग्रेज़ों का अत्याचार होता था, तब इसके मन में एक ही बात रहती थी कि इनके विरुद्ध में लड़ूं और मेरे देश को स्वतंत्र कराऊं। ऐसे लड़ते लड़ते इन्होंने 1857 से अपना अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। 1864 तक उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध देश को स्वतंत्र कराने में लड़ाइयाँ लड़ी। इनके बाद अंग्रेज़ों ने इनको गिरफ्तार कर लिया गया और काले पानी की सज़ा दी और सज़ा के चलते हुए 29 दिसंबर 1876 को इनको फांसी दे दी गई। भीमा नायक स्वतंत्रता में पहला स्वतंत्र सेनानी योद्धा था। इसी के साथ कृषि उपज मंडी में मूंग तुलाई में हो रही धांधली को रोकने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी मूलचंद लोनिया को ज्ञापन सौंपा गया है। कॉमरेड रामनारायण रुलानिया के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि कृषि उपज मंडी में किसानों के मूंग व अन्य फसल को खराब बताकर मशीन में डालकर साफ करने के नाम पर 3 रुपये प्रति किलो की अवैध वसूली ठेकेदार द्वारा की जा रही है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है तथा किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं प्राप्त हो रहा है। ज्ञापन में फसल साफ करने के नाम पर की जा रही अवैध वसूली को बंद करने की मांग की गई है। इस अवसर पर एडवोकेट रामकुमार मेघवाल, मोहम्मद सलीम, महबूब बड़गुजर, लक्ष्मण राम गोदारा, सांवरमल जाट, छोटूराम खिचड़, मूलाराम फांडी, तेजपाल गोदारा, एडवोकेट बनवारीलाल बिजारनिया, सुरेंद्र भामू, इस्माइल दैया, जगदेव बेड़ा, अशोक कुमार, विक्रम रुलानिया, नारायण जोधाराम जानू, जुआरा राम खिचड़, किवाराम डूकिया, सरवण सरवर काजी, गंगाधर मुंड, पूनम चंद मेघवाल, कमल डारा, कुनड़ाराम ठोलिया सहित अनेक किसान उपस्थित थे। लेकर के कृषि मंडी में किसानों से मशीन में से मूंग को पहले खराब बता करके कहते हैं कि मशीन में डाल करके मूंग को साफ किया जाएगा, उसके नाम पर किसानों से 3 रुपये किलो के हिसाब से लिया जा रहा है, जो सरासर लूट है। बल्कि कई जगह 1 रुपये किलो का लिया जा रहा है, बल्कि सुजानगढ़ के अंदर 3 रुपये किलो का, जबकि किसी प्रकार से मशीन लगाना कोई भी सरकार का कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप मशीन में डाल करके किसानों के मूंग की साफ सफाई करके फिर इनको गुणवत्ता के आधार पर लो, बल्कि ये यहाँ पर लूट हो रही है। और हम स्थानीय प्रशासन व जिम्मेदार अधिकारी हमारे यहाँ एसडीएम साहब को अवगत करवाया है। अगर जल्द इन पर अगर कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी तो हम कृषि मंडी का घेराव करेंगे और वहाँ पर उस तुलाई में जो धांधली हो रही है उसको रोकने के लिए सरकार को और इन स्थानीय प्रशासन को बाध्य करेंगे। यह है संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में सुजानगढ़ कृषि मंडी में तुलाई के नाम पर बहुत बड़ी ठगी हो रही है किसानों के साथ में। किसानों की जेब पे डाका डाला जा रहा है। 3 रुपये किलो के हिसाब से वो तुलाई के नाम पे, गुणवत्ता के नाम पे ठेकेदार हैं जो लूट कर रहे हैं, जो किसानों के साथ अन्याय है, उसको रोकने के लिए हमने एसडीएम साहब को आज ज्ञापन देकर के अवगत कराया है। अगर शीघ्र ही किसानों की इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, कृषि मंडी का घेराव करेंगे और वो जो ठगाई हो रही है किसानों के साथ, इसको रुकवाने का प्रयास करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।
नगर परिषद प्रशासन एवं सभापति को सद्बुद्धि के लिए नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज के नेतृत्व में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। राजकीय सुजानगढ़ नागरिक परिषद विद्यालय में आयोजित प्रशासन शहरों के संघ शिविर के बाहर हुए सद्बुद्धि यज्ञ में विद्या भंवरलाल शर्मा, बुद्धि प्रकाश सोनी, कमल दादीज, मनोज पारिक, दीनदयाल पारिक, हरिओम खोड़, प्रेम प्रकाश स्वामी, मीनाक्षी स्वामी, रविंद्र पांडे, पुखराज ढाका, बजरंगलाल प्रजापत, जुगल किशोर, शिव प्रसाद चौहान, राजकुमार पारिक, गोपाल प्रजापत, चंद्र प्रभाष सोनी, नरेंद्र सिंह सहित अनेक मोहल्लेवासियों एवं जनप्रतिनिधियों ने हवन में आहुतियां दी। नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज ने बताया कि भाजपा वार्डों में कार्य नहीं हो रहे हैं तथा विकास के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। 3 दिन से वार्ड में शिविर लगा हुआ है लेकिन एक भी पट्टा वितरित नहीं किया गया है। पीसीबी स्कूल से भोजलाई चौराहा तक मुख्य सड़क है जिसे बनवाने की मांग को लेकर अनेक बार सभापति एवं आयुक्त से लिखित में निवेदन किया जा चुका है लेकिन इस सड़क का नगर परिषद द्वारा निर्माण नहीं करवाया जा रहा है। ये आज मेरे वार्ड में प्रशासन शहरों के संघ अभियान का लास्ट कैंप है और उसका लास्ट दिन है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी अधिकारी किसी भी विभाग का या सभापति आयुक्त महोदय कोई भी नहीं आए हैं और एक भी पट्टा मेरे वार्ड का अभी तक नहीं बताया। तो इसलिए उनको भगवान सद्बुद्धि दे, इसलिए हमने आज यहाँ पे सद्बुद्धि हवन का आयोजन किया ताकि वो जिस उद्देश्य से जनता ने उनको चुना और सभापति बनाया है उस उद्देश्य को वो जाने और उसकी ओर में कार्य कर सके। इसलिए हमने ये आज आयोजन किया है क्योंकि भाजपा वार्ड है ये और भाजपा वार्डों के साथ भेदभाव वो शुरू से ही करते आए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे वार्ड में साल भर से ये सीवरेज की सड़कें फूटी पड़ी है, लेकिन 7 दिन पहले वहाँ पे सड़क फूटी है। मेरे पास ही सभापति प्रतिनिधि का वार्ड है, वहाँ पे सड़क पे सीमेंटेड रोड वापस बनना भी शुरू हो गई है। तो ये साफ परिलक्षित हो रहा है कि किस तरीके से भेदभाव हो रहा है भाजपा वार्डों के साथ। और आपको बताऊं तो वो केवल आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कल ही उनके कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था स्थापना का, तो उसमें उन्होंने सिर्फ आपस में ही आरोप प्रत्यारोप का कार्य किया, तो वो आपस में ही उनमें मनमुटाव है, इसलिए जनता की ओर वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और जिस कार्य का उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका वो संचालन नहीं कर पा रहे हैं। प्लास्टिक मांझा अपना कहर बरपा रहा है। प्लास्टिक मांझे के चलते विगत 2 दिनों में एक बालक व एक युवक घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार पतंग लूटने के चक्कर में दूलियाबास निवासी ऋतिक पुत्र पवन शर्मा 11,000 की लाइन के चपेट में आने से करंट से झुलस गया, जिसे टीम हारे का सहारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार, पवन बिजारनिया, पार्षद पंकज घासोलिया, पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद शफी खान ने इमरजेंसी में उपचार करवाया, जहां पर डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़, डॉक्टर रघुवीर तूनवाल, पालीराम सरोज बेनीवाल ने उसका उपचार किया तथा स्थिति गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया। इसी प्रकार प्लास्टिक मांझे में फंसने से 9 वर्षीय बालक का पैर पूरी तरह से कटते कटते बचा है। भागीरथ जाट ने बताया कि उनका पोता सुरेश पुत्र लालाराम जाट उम्र 9 वर्ष राजकीय विद्यालय नंबर 6 के पास के रहने वाले हैं। 28 दिसंबर की गली को बच्चा गली में खेल रहा था। उसी समय गली से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहा था। मोटरसाइकिल के टायर में प्लास्टिक का मांझा फंसा हुआ था, जिसकी चपेट में आने से सुरेश का पैर बुरी तरह से कट गया। घायलावस्था में उसे राजकीय बगड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर रविंद्र भामू ने उसका उपचार किया तथा गंभीर अवस्था में उसे जयपुर के जीवन रेखा अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसका ऑपरेशन कर उपचार किया। सुरेश की हालत अब पहले से बेहतर बताई जा रही है। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खबर समाचार। आज हमारे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एक बच्चा आया था जो चाइनीज मांझा यूज कर रहा था। तो जो ऊपर 11,000 वोल्ट की लाइन जा रही थी, उसके कारण उसको करंट लगा था। करंट के कारण उसका लगभग 20 से 25% तक जल चुका था। अभी उसको गंभीर हालत होने के कारण आगे रेफर किया था। लेकिन ये एक बड़ा इशू है कि जो चाइनीज मांझा है उसके कारण ये इसमें जो कुछ प्लास्टिक के अलावा कुछ चीज़ें होती है जो बिजली का प्रवाह को रोकती नहीं है, इसलिए इसे करंट आने का डर हमेशा बना रहता है। इसके अलावा भी 2 दिन पहले भी यहाँ पे एक केस आया था जिसमें एक बच्चा था, उसका पैर लगभग पूरा कट चुका था चाइनीज मांझे के कारण। और तो आमजन से मैं यही निवेदन करूंगा कि चाइनीज मांझे का यूज कम से कम करें और स्पेशली बाइक और साइकिल पे चलते हुए अपने गर्दन को बचा के रखें। अभी परसों भी एक रतनगढ़ में भी यही घटना हुई थी जिसमें एक बच्ची की जान जाते जाते बची थी चाइनीज मांझे के कारण। तो
आम जन से यही निवेदन रहेगा कि चाइनीज मांझे का यूज कम से कम करे और स्पेशली जो जहाँ बिजली के खुले हुए तार हैं वहाँ से चाइनीज मांझे को दूर रखें।